ओके, जुपिटर सिक्स्थ में क्यों अच्छा नहीं है? बहुत ही बैड पोजीशन बोल सकते हैं जुपिटर का। ये बहुत अच्छा पोजीशन ये है नहीं, बिकॉज जुपिटर के 3 शत्रु हैं। एक राहु है, एक वीनस है और तीसरा जो है वो मरकरी है। तो ये मरकरी के हाउस में आके बैठ गया जुपिटर। तो यहाँ ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है जुपिटर के लिए। तो आप देखेंगे कि जुपिटर यहाँ पे बैठ के, चाहे वो एनिमी के साथ बैठा हो या किसी भी तीनों में से किसी भी एक एनिमी के साथ नहीं भी बैठा हो, तो भी इतना अच्छा फल जुपिटर का नहीं मिलेगा। किसी का चार्ट में, किसी के भी चार्ट में अगर आप देखते हैं जुपिटर का 6th हाउस का प्लेसमेंट, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। लाइक उनके जैसे मेंटल होराइजन की बात करें, डिसीजन मेकिंग की जो उनमें एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है ना, थॉट प्रोसेस इतना हाई नहीं, तो ये सारी चीज़ें उनमें पॉसिबल नहीं होती हैं। उसमें दिक्कतें आएंगी, डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें आएंगी, ठीक है, सोचने में, डिसीजन लेने में, कोई भी चीज़ के लिए कुछ बड़ा सोचने में, है ना। तो ये सारी चीज़ों में तो दिक्कतें होंगी ही। लेकिन यहाँ पे अगर जुपिटर प्लेस्ड हो तो ऐसे जातकों को कभी ना कभी लाइफ में आप देखना कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड इशू ज़रूर आएगी। और अगर जुपिटर 6th में है एट द सेम टाइम का मतलब ये है कि सेम कुंडली में अगर 2nd हाउस का मरकरी है, बुध अगर 2nd हाउस में है, जुपिटर 6th में है, तो 34th ईयर तक, 34 साल तक कोई ना कोई बीमारी उनको लगी ही रहेगी, जिस जाति के चार्ट में है ये। और इनको आप देखेंगे तो बार बार ये काम बदलते हुए दिखेंगे। पिता से दूरी रह सकती है, करेज की कमी रहेगी। जहाँ पे राइट करेज दिखाने की बात होती है, इतनी करेज वाली बात नहीं रहेगी इनमें। इनका गोल्ड हमेशा खोता हुआ दिखेगा। अगर गोल्ड नहीं खोता है तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि गिरवी रखना पड़ जाए। तो इसका जो उपाय है, उपाय आप नोट कर सकते हैं।